बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्चों और बड़ों में यकसा पसंद की जाती है। इसे हम गोलगप्पे भी कहते हैं और पानी पूरी भी कहते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को बगैर स्किप किए पूरा देखिए और जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगी उनको आप फॉलो कीजिए तो आपके गोलगप्पे फूले हुए और क्रंची तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल करेंगे। 1 कप मैदा लेंगे और इसको छान लेंगे। इसी तरह 1 कप सूजी लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। सूजी मैं बारीक वाली इस्तेमाल कर रही हूं। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हस्बे ज़रूरत पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करके हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाएंगे। इसकी डो हमें सॉफ्ट बनानी है क्योंकि सूजी जो है वो पानी बहुत पीती है, इसलिए हमें वक्तन फवक्तन पानी का इस्तेमाल करके इस डो को इस तरह से मसल कर ही गूंदना है। इस तरह से गूंदना सूजी को बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारे गोलगप्पे जो हैं वो फूलेंगे। तो इसको मैंने 7 से 8 मिनट तक लगातार इस तरह मसल कर गूंदा है। तो अब ये तैयार है। इसको हम ढाँप कर रख देते हैं, रेस्ट देते हैं 15 मिनट के लिए और तब तक हम पानी तैयार करते हैं। तो मैंने लिया है पुदीना और सब्ज धनिया 2 टेबलस्पून दोनों, 1 टीस्पून चाट मसाला, ½ टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, काला नमक 1 टीस्पून और सूंठ 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर ½ टीस्पून और नमक ½ टीस्पून। इमली का पल्प मैंने 1 कप लिया है और पानी ½ लीटर लेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राई मसालों को इमली के पल्प में शामिल करेंगे और धनिया और पुदीने को धोकर लाते हैं और इसको भी इसी के अंदर ऐड करेंगे। तो अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब इसे एक जग में डालते हैं और इसमें ½ लीटर ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड पर रख देते हैं और गोलगप्पों के लिए फिलिंग तैयार करते हैं। तो गोलगप्पों की फिलिंग के लिए मैंने लिए हैं ब्राउन लोबिया ½ कप, इसको रवा भी बोलते हैं। ½ कप के करीब धनिया है सब्ज, इसको धो लिया है। 1 प्याज इसको बारीक काट लिया है और 1 टमाटर इसको भी बारीक काट लिया है। एक कप सफेद चने उबले हुए, 2 सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई, 2 आलू इनको क्यूब्स की सूरत में काट लिया है, ½ टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून चाट मसाला। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसी तरह से हम एक और फिलिंग तैयार करेंगे, लेकिन वो फिलिंग हम ब्लैक चनों से तैयार करेंगे। तो उसके लिए 1 टमाटर लिया है, 1 छोटा प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, ½ कप बारीक कटा हुआ धनिया और इसको भी धो लिया है, 1 कप उबले हुए चने ब्लैक और 1 आलू कटा हुआ क्यूब्स की सूरत में, 2 सब्ज मिर्च हैं बारीक कटी हुई और ये वही ब्राउन लोबिया है हमारे पास जो हमने पहली वाली फिलिंग में इस्तेमाल किया था, और 1 टेबलस्पून चाट मसाला और ½ टीस्पून नमक, और इन तमाम चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो हमने डो को लगभग आधा घंटा रेस्ट दी है। तो अब हम इससे बॉल्स बनाएंगे। तो बॉल्स का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख लें, छोटा बड़ा जितना भी हो। बेसिकली हमें इसे बेलना है और फिर इसे कटर की मदद से काटना है।
तो मैंने इस डो से 4 बॉल्स तैयार किए थे। इन बॉल्स को तैयार करके हमें मज़ीद 5 मिनट रेस्ट देना है। तो 5 मिनट रेस्ट के बाद इनको अब बेलते हैं। इसको हमें बहुत ही बारीक बेलना है। जितना बारीक आप आसानी के साथ बेल सकते हैं। देखें, तो और इक्वल बेलना है इसको। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये दरमियान से इसमें कहीं सुराख ना हो। तो इस तरह से कटर लेंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई ग्लास या किसी भी बोतल का ढक्कन वगैरह ले लें और उसकी मदद से काट लें। ये 2 इंचेस का मेरे पास कटर है। इसकी मदद से हम इन्हें काट लेंगे। तो इनको हमने काट लिया है। अब इस तरह से इनको हम अलग कर लेंगे और जो लेफ़्ट ओवर डो है इसको हम दोबारा से पानी लगाकर बेलेंगे और फिर इनकी हम इसी तरह पूरियां तैयार कर लेंगे। तो अब जो हमारी ये पूरियां बनी थी इनको हम दोबारा से बेलन की मदद से बेलेंगे। और देखें, ये इतनी बारीक होनी चाहिए, ये ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। अगर पूरी जो है वो हम ज़्यादा मोटी बेलेंगे तो वो पूरी की तरह सॉफ्ट होगी, वो क्रंची नहीं होगी गोलगप्पे की तरह। तो इसको भी हम इसी तरह से अलग कर लेंगे और लेफ्ट ओवर जो डो है इसको हम एंड में दोबारा से बेलेंगे। इनको भी इस तरह 1 बाय 1 हम दोबारा से बेलते जाएंगे। अगर आपको ये बेलने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मैदा जो है वो डस्ट कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। तो अगर आसानी से आप मैदे के बगैर ही बेल सकते हो तो बेल लें। अच्छा, अब दोबारा हम इस तरह करेंगे कि एक कपड़ा है उसको हमने पानी से अच्छी तरह से निचोड़ा है और उसके ऊपर हम ये अपनी पूरियां जो है वो रखते जाएंगे और इनको ऊपर से भी हम एक गीले कपड़े के साथ ही इनको ढक देंगे ताकि ये सूखने ना पाए। तो ये मैंने सारी बेल ली हैं और देखें इसी तरह इनको वेट कपड़े में लपेटते गए हैं। तो अब इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा जो है वो मीडियम हीट पर अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तो जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पूरी ऐड करेंगे और पूरी को चम्मच की मदद से ऑयल के अंदर प्रेस करेंगे जब तक वो फूल ना जाए और ऊपर ना आ जाए। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ आपको ज़रा फुर्ती दिखानी है। इसी सूरत में आपकी पूरी जो है वो अच्छी तरह से बनेंगी और इनको हमें ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, बस लाइट ब्राउन हो जाएं तो निकालते जाएं। ये देखें इसी तरह से चम्मच की मदद से हमें इन्हें नीचे प्रेस करते रहना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है लेकिन बहरहाल अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़रूर हो जाएगा। अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो आपकी पूरी जो है वो पहली बार में ही बहुत अच्छी बनेंगी। और जो घर की बात है वो कहीं भी नहीं। घर में हम साफ सुथरे तेल में और साफ सुथरे माहौल में ये चीज़ें बनाते हैं
तो इसलिए ये जितनी जायकादार और अच्छी बनती हैं, तो एक बार आपको इसे ट्राई तो करना पड़ेगा, फिर ही आप मुझे बताएंगे कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। तो कभी कभार घर में ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए, तो आपको जो जायका घर में मिलेगा वो बाहर नहीं मिलेगा। तो ये 2 कप यानी 1 कप सूजी और 1 कप मैदे से जो मैंने डो बनाई थी, इससे लगभग 50 से 60 पूरी जो है वो तैयार हुई थी और सारी ही एकदम इसी तरह से फूली थी। सिर्फ 3 पूरी ऐसी थी जो नहीं फूल सकी। तो इसमें गोलगप्पे बनाने में सबसे मुश्किल काम तो इनकी ये जो हम पापड़ी तैयार करते हैं गोलगप्पों के लिए यही है। तो ये देखिए, ये गोलगप्पों की जो पापड़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो अब देखिए ज़रा इसकी आवाज़ सुने। ये देखें, ये कितनी क्रंची तैयार हुई है। तो इनको हमने जैसे बनाया है, तो बनाने के बाद इनको 3 से 4 घंटे रेस्ट दें, इनको ठंडा होने दें। उसके बाद इनकी फिलिंग करें। फ़ौरन से आप इनकी फिलिंग ना करें, क्योंकि जैसे ही आप बना के निकालते हैं तो ये गर्म होती हैं, तो ये थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ ये क्रंची होती हैं और क्रिस्पी होती हैं। तो अब हम इनकी फिलिंग करते हैं। तो फिलिंग करने के लिए मैंने दोनों तरह की जो फिलिंग बनाई थी, ब्लैक और वाइट चनों वाली, वो मैं इनके अंदर फिल करूँगी, क्योंकि हमारे घर में कुछ लोग ब्लैक चने पसंद करते हैं, कुछ वाइट चने पसंद करते हैं, इसलिए मुझे 2 तरह की फिलिंग बनानी पड़ी है। तो अब ये ग्रीन चटनी इसके ऊपर डालेंगे। ग्रीन चटनी की रेसिपी अपलोड हो चुकी है और वीडियो के एंड पे आपके सामने आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। और ये इमली की चटनी है। इसके बाद हम ये डालेंगे दोबारा फिर से ग्रीन चटनी। तो तैयार है हमारे गोलगप्पे। उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके गोलगप्पे कैसे बने या उनमें आपको क्या डिफ़िकल्टी आई। तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।